हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जय ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए बीपीएससी कॉमन पेपर के लिए क्वेश्चन मैथ का। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले ठोस कंचा बनाए जा सकते हैं। देखिए एक बड़ा सा गोला है, उसको पिघाल कर छोटा छोटा सा गुल्ली सा बनाना है, तो कितना गुल्ली बनेगा वो निकालना है। तो बड़े गोला का आयतन बटा छोटे गोला का आयतन से निकालेगा तो आपको यहाँ से निकल जाएगा। तो बड़े गोला का आयतन देखिए क्या होगा। तो बड़े गोला देखिए 4/3 होता है, पाई आर क्यू होता है। अब बट्टा होता है 4/3 होगा, छोटे गोला का आता है तो छोटा आर करता है आर क्यू होगा। यहाँ से ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, ये बचा है आर क्यू बट्टा आर क्यू। आर क्यू ऊपर से 6 × 6 हो जाएगा। अब बट्टा यहाँ पर 3 × 3 यानी सब में क्या होगा, यहाँ पर 0 पॉइंट लगा है तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काटेंगे, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से 2 से कटेगा, ये कटेगा यहाँ से 2 से, ये कटेगा 2 से, तो 8000 हो जाएगा। यहाँ से इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप। देखिए अंतःकोण का माप 135 है, बाह्य कोण का माप कितना होगा। देखिए अंतःकोण का माप और बाह्य कोण का मापों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण x मानते हैं तो 135 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो गया। तो x बराबर कितना निकल यहाँ से 45 निकल जाएगा बाह्य कोण। पूछ रहे हैं कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना है। तो भुजाओं की संख्या क्या होता है, तो 100 मतलब हो जाएगा यहाँ से 360 बटा भुजा कितना निकलता है बाह्य कोण का 45। इसको काटेंगे, यहाँ से 8 निकल के आएगा, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि 3 कारों की चाल। देखिए कार का मतलब चाल का अनुपात 5:6:10 है। पूछ रहा है यहाँ पर कार के द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा। इसको पलटिएगा तो 1/5 होगा, अनुपात हो जाएगा 1/6 होगा, अनुपात हो जाएगा 1/10 होगा। ये तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 30 यानी 30 आ जाएगा। 30 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 6 से भाग देंगे 30 में तो यहाँ पर 5 आएगा। यहाँ पर क्या करेगा, भाग देंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा। तो कार के 4 का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से निकल गया था 6:5:3 आया था। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या है, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 6 दूना 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि 352 सेंटीमीटर लंबाई और 100 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्र के लगाने के लिए 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। देखिए मतलब आयत के क्षेत्रफल लगाइए यहाँ से, और यहाँ पर क्या है, इसका टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 352 गुने 100 हो जाएगा। टाइल्स का क्षेत्रफल यहाँ पर 2 हो जाएगा, 10 गुने 8 हो जाएगा। इसको कट गया यहाँ से 8 चौके 32, 8 चौके यहाँ से काटेंगे तो 32 होगा। यहाँ पर कितना लिख लेगा, यहाँ से 3 पर 8 चौका 32 यानी कितना होगा, इतना 440 यहाँ पर आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, 440 है। अगला है कि 0.43 को भिन्न क्रिया में परिवर्तन करना है। देखिए 0.43 को भिन्न क्रिया, यहाँ पर रेकरिंग लगा है तो सीधा क्या करना है, इसको देखिए कितना पर रेकरिंग रहा है, 2 पर, तो 2 पर लगा देंगे तो 9 कर देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 43/99 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। अगला है कि अनीता 15% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज की दर पर 5,000 रुपया का ऋण लेती हैं तो 1 वर्ष की समाप्ति पर उस ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना होगा। देखिए 1 वर्ष के लिए बोला है तो सीधा 5,000 के क्या करेंगे, यहाँ पर 15% को निकाल देंगे। काट दीजिए इसको, 15×5 = 75 यानी 750 इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि 2 व्यक्ति की आयु का अंतर 15 वर्ष है। देखिए 2 व्यक्ति का, देखिए इसमें अंतर 15, इसमें 15, इसमें 15 है। बोला है कि 5 वर्ष पहले
व्यक्ति की आयु उसके छोटे व्यक्ति की आयु से दोगुनी है। देखिए इसमें से अगर 5 घटाते हैं तो 30 आता है, इसमें से 5 घटाते हैं तो 15, तो ये दुगुना हो गया। इसमें से 5 घटाते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। इस 15 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ से 10 हो जाएगा, ये दुगुना नहीं होगी, गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 5 घटाते हैं तो 20 हो जाएगा, इसे 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, दोगुना नहीं हो रहा है। यानी इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बोला है कि पूर्व व्यक्ति के आयु छोटे व्यक्ति की आयु से दोगुना है, तो दोगुना इसी में दिख रहा है, तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संख्या में 3 अंक है जिसका योग 18 है, 18 है, उसके बीच वाला अंक अन्य अंकों के योग के बराबर है। तो यदि संख्या के अंकों का क्रम उलट देने पर मतलब इतना संख्या बढ़ जाता है, मतलब उसको पलटते हैं, अंकों के क्रम से उलट देने से संख्या 297 अधिक हो जाती आती है, तो वो संख्या ज्ञात करें। देखिए उसका योग देखिए 18, यहाँ पर भी 18, यहाँ पर भी 18 आ रहा है, और यहाँ पर भी 18 आ रहा है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि मतलब बीच के अंकों का योग, मतलब बीच के अंकों का योग के बराबर है। बीच वाले अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर हैं, मतलब साइड वाला दोनों को जोड़ते हैं तो बीच का बराबर होना चाहिए। 15 दूना 10 यहाँ पर गलत आ रहा है। यहाँ पर देखिए 6 3 9 9 पूरा यहाँ पर 8, लेकिन यहाँ पर ये पूरा 396। अब 396 जो आया यहाँ पर बोल रहा है इस संख्या से पलटने वाली संख्या से इतना अधिक है। देखिए 3 9 6, अब संख्या पलटना है तो 6 इधर करिए, 9 इधर रहना, 3 इसको घटाइए, 13 में से 6 7, ये बचा कितना 8 9 297। इसका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद।